एक कहानी सुननी है आप लोगों को? चलिए कहानी सुनाता हूं, ठीक है। कहानी है इजिप्ट की। कहां की है? इजिप्ट। इजिप्ट कौन कौन देखा है? फोटो में देखे हो इजिप्ट? हाँ, गुड। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है इजिप्ट? अफ्रीका में आता है। कहाँ आता है? अफ्रीका, अफ्रीका जो भी बोलते हैं आप लोग। अब इजिप्ट में एक राजा हुआ करता था, फारो नाम का। फारो नाम का एक राजा हुआ करता था। इजिप्ट ना बहुत एक जमाने में बहुत अमीर देश था ना। तो वो राजा के दो बेटे थे, एक आजूर और एक सीमा। आजूर और सीमा, ये असली कहानी है बच्चों, है ना। आजूर और सीमा। फारो एक दिन बुलाया अपने दोनों लड़कों को और बोला कि मैं ना आपको दो पिरामिड बनाने, आपको क्या करने हैं? दो पिरामिड बनाने। दो पिरामिड बनाने, और आप लोग किसी और की लेबर की मदद नहीं ले सकते, मतलब मजदूर लगा के उसको पिरामिड को नहीं बनवा सकते। आप लोगों को स्वयं बनाना है ना। जो पहले बना दिया उसको मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद दे दूंगा, ठीक है। पूरी जमीन जायदाद उसको दे दूंगा जो पहले बना देगा, ठीक है। तो और दोनों को ना एक एक एरिया एलोकेट कर दिया कि तुम यहां बनाना पिरामिड, तुम यहां बनाना, ताकि झगड़ा वगड़ा ना हो। फिर क्या हुआ, दोनों भाई अपने चले गए। तो वहां पे आजूर क्या किया, बढ़िया फटाफट पत्थर तोड़ा, पत्थर लाया रखा। पिरामिड देखियो ना आप लोग, जानते हो ना पिरामिड? तो पत्थर ला के रखना चालू किया एक एक करके, और ना उसको 7 महीने लग गए क्या बनाने में? बेस बनाने में। जमीन का बेस, मतलब फर्श, जो जमीन नहीं रहता, अरे बहुत बड़ा रहता है पिरामिड। एक आदमी ला के पत्थर तोड़ के ला के रखेगा, कितना टाइम लगेगा? तो 7 महीने, बड़े बड़े पत्थर रहते थे, 7 महीने लग गए उसको, किसको? बेस बनाने में। फिर 7 महीने बाद ना अजूर गया, देखा अपने, देख के आता हूँ भाई के यहाँ क्या चल रहा है करके। तो वहां देखा तो एकदम खाली पड़ा था, है ना। भाई अपना बैठा हुआ था, मस्त कुछ ऐसा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, है ना। फिर वो बोला कि अरे भाई क्या कर रहा है? उसके पापा तो एकदम वैसे टाइप के थे ना, स्ट्रिक्ट टाइप के थे। बोले तो तेरे को सजा वजा दे देंगे, जेल वेल कर देंगे, तू काम नहीं कर रहा है करके। तो बोला हाँ हाँ ठीक है ना, जाओ ना तुम, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। फिर ना थोड़े दिन बाद फिर वापस गया। अब क्या हुआ था, वो फर्स्ट फ्लोर तो जमा लिया था आजूर, है ना। उसको दूसरे फ्लोर पे पत्थर रखना था। तो दूसरे फ्लोर पे पत्थर रखने के लिए चढ़ के पत्थर रखना पड़ रहा था, तो उसको और ताकत लग रही थी। तो उसको अगला फ्लोर बनाने में कितने साल लग गए पता है? 1.5 साल लग गए। अगला फ्लोर बना, गांव वाले एकदम खुश हो गए, वाह यार क्या बना रहा है, बस ताली वाली मारे, सब कोई आए, पार्टी चाहिए हमको, पार्टी चाहिए। तो बोला ठीक है देता हूँ, पहले भाई का तो देख के आऊँ। भाई के यहाँ देख के गया, अभी भी वो खाली बंजर पड़ा है ना। भाई क्या कर रहा है, कुछ वेल्डिंग कर रहा है, ठोका टाकी कर रहा है। ये असली कहानी है ना। फिर क्या हुआ, अब उसको जब आजूर को 2 फ्लोर के बाद पत्थर रखने की कोशिश करनी थी, 1 फ्लोर के बाद दूसरे फ्लोर पे जाके पत्थर रखने की जरूरत थी, तब क्या हुआ, अब उसको तो एकदम हालत खराब हो जाती थी। तो एक बॉडी बिल्डर हायर किया वो, है ना। मैं बॉडी बनाऊंगा, कसरत करूंगा, डाइट वाइट अच्छी करूंगा, और फिर जाके पत्थर रखूंगा। तो फिर उसको ना उसमें और दिक्कत होती थी, मतलब तीसरे फ्लोर में पत्थर रखने में और दिक्कत होती है। फिर उतने देर बाद ना 6-7 महीने बाद, थोड़े दूर बाद जो उसका भाई का इलाका था ना, वहां से हो हल्ले की आवाज आने लग गई, एकदम घेरा हो रहा हो। फिर वहां जाके देखा तो उसका भाई क्या बना के आ गया था, क्रेन बना के आ गया था, जो पत्थर से उठा के, पत्थर मशीन नहीं होती क्रेन, असली में वो क्रेन बना के आया, पत्थर से उठा के क्या रखा, फर्स्ट फ्लोर बनाया, है ना। फिर देखते देखते वो 4-5 महीने में पूरा पिरामिड खड़ा कर दिया, है ना। और उसका भाई ना 12 साल बाद 4था फ्लोर बनाते बनाते मर गया। क्यों? उसको हार्ट अटैक आ गया उतना ऊपर पत्थर रख के। लेकिन वो ये बात नहीं समझा, क्या लगा उसको, लगा जो चीमा कर रहा है वो ऐसी टाइम पास कर रहा है। लेकिन चीमा क्या कर रहा था पता है आप लोगों को? चीमा बेस बना रहा था अपना, ताकि वो क्या करे, काम आसानी से कर सके। अभी उसको जब शुरू में किसको ज्यादा मेहनत लग रही थी, आजूर को कि चीमा को? चीमा को ज्यादा मेहनत लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसको सोचना पड़ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बच्चों ऐसे ही होता है, जब अपन 9th क्लास में आप लोग, तो आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। एक रास्ता है कि आप लोग सिर्फ 9th का पढ़ो, है ना, जैसा आजूर किया, क्या सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनाया, वो काम ही नहीं किया, वो यही नहीं सोचा कि फ्यूचर में आगे के फ्लोर में कैसे बनाऊंगा, आगे के फ्लोर में मेरे को कितनी ताकत लगेगी। या
आप अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? आप लोगों को सिर्फ अपनी बुक नहीं बनानी है कि पतली सी किताब खरीद ली उसको बना दिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बनाना पड़ेगा। कोई आगे चल के मेडिकल करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो किसी कोचिंग का फाउंडेशन मटेरियल भी सॉल्व करना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे। वरना क्या हालत होगी? आप यहां तो पहुंच जाओगे, फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा, सेकंड फ्लोर भी बन जाएगा जैसे तैसे, लेकिन थर्ड और फोर्थ फ्लोर नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? बेस स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो और कम से कम आरडी शर्मा तो ले ही लो, उसको सॉल्व करो। जो भी डाउट होता है, वैसे यहां पे भी सब होगा, उसके अलावा भी आप लोगों को ये माइंडसेट रखना है। कई लोग ऐसा माइंडसेट रखते हैं, ए साला ये पेपर में तो नहीं पूछ रहा, हटा, टिक करा दिए, सर बोलते हैं सिलेबस में नहीं है ना, ऐसी बातें करने चल गए। तो 8 तक तो वो बातें ठीक थी, लेकिन 9th में हम वो बातें नहीं कर सकते। अगर कर देंगे तो क्या होगा? फ्लोर बन ही नहीं पाएगा। ठीक, ओके, क्लियर है सबको? चलो मिलते हैं हम लोग कल, इसको रिवाइज करके आइएगा।